आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के शोला बयां मेयर वसीम अख्तर साहब। आइए कराची और कराची वालों से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करके उनका सब्र आजमाएं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हबीब जालिब साहब का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कहा था, इस शहर खराबी में गम इश्क के मारे जिंदा हैं वो, ये बड़ी बात है प्यारे। हर सुबह मेरी सुबह को रोती रही शबनम, हर रात मेरी किस्मत को हंसते हैं सितारे। आपके ख्याल में जिस वक्त ये शेर कहा जा रहा होगा, हबीब जालिब के जहन में आज का तबाह हाल लुटा पिटा कराची तो नहीं था? बिल्कुल ऐसा ही था। उस वक्त के हालात पे ये बात जाहिर है, जो मैं समझ सकता हूँ कही गई होगी। तो आप सोच सकते हैं कि आज तक इस शहर के हवाले से कोई भी सीरियस कंसर्न कहीं भी नहीं था, और डे वन से वही पॉलिसीज़ चल रही हैं आज तक कि इस शहर को बेयार व मददगार छोड़ा हुआ है। अगर इस शहर में किसी ने कोई ग्रांट दी है, किसी ने कोई पैकेज दिया है, तो वो जनरल मुशर्रफ का नाम आता है। इसके अलावा आज तक किसी ने भी इस शहर के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की। हालांकि मेहरबानी का लफ्ज़ भी मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेहरबानी तो ये शहर कर रहा है पूरे मुल्क पे, कि इस शहर का जो टैक्स है, जो लोगों का जो पैसा है, वो इस्लामाबाद का बजट बनवाता है, सिंध का बजट बनवाता है। 85 to 90% रेवेन्यू सिंध को देता है ये शहर, और अबाउट 65 to 70% पाकिस्तान को देता है ये शहर। उसके बावजूद वसीम अख्तर साहब, आपकी एक तस्वीर मेरे पास मौजूद है, छुपा नहीं। आपकी एक तस्वीर मेरे पास मौजूद है जिसमें आप एक टॉम बॉय कैप पहने, सन ग्लासेस लगाए, बाग इब्ने कासिम का दौरा फरमा रहे हैं। तस्वीर देखकर वाज़े तौर पर पता चलता है कि आप एक आम आदमी हरगिज़ नहीं हैं। जिस तबाह हाल शहर के आप हाकिम हैं, मेयर हैं, वहाँ का एक इंग्लिश मैन द लालटेन मेयर कराची के एक तबाह हाल आदमी का, उसके ज़ख्मों का मसीहा कैसे बन सकता है? ये तो मेरे समझ में आई नहीं बात आपकी। धूप की वजह से चश्मा लगाता है इंसान, और बहुत सख्त गर्मी थी, उसके लिए हैट लगाया था। तो अगर आप इस बात पे आ जाएं कि हैट और चश्मा क्यों लगाया, तो फिर मेरे ख्याल में बात करनी ही बेकार है किसी इशू पे। मैं तो सारा दिन सड़क पे हूँ, और अभी भी सड़क पे से ही आ रहा हूँ। एक सड़क की ओपनिंग करके, कार्पेटिंग होनी थी उसकी, हैदरी मार्केट के सामने वाली सड़क की। सड़कों के दौरे में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर। कराची में सड़कें बची कितनी हैं आज? अच्छा, तो अब मेरे ख्याल में इस पे बहस कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल में इशू पे आ जाएं तो अच्छा है। मेरे चश्मे और हैट को छोड़ दें, कहीं और चलते हैं। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं यहाँ। ठीक है सर। पूरा पोर्ट सर, बंद पड़ा है। आपका एक बयान मेरे सामने मौजूद है। आप फरमाते हैं कि लैंड माफिया बाग इब्ने कासिम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसी कोशिश की गई तो कराची की मुंतखब बल्दियाती क़यादत ऐसा नहीं होने देगी। ये बयान किसी फिल्मी हीरोइन के वालिद जैसा नहीं है जो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन आखिर में हीरोइन हीरो के साथ मुस्कुराती हुई, गाना गाती हुई चली जाती है। इख्तियारात आपके पास नहीं है, पुलिस आपके अंडर नहीं है, लैंड माफिया को कब्जा करने से कैसे रोकेंगे आप? मेरे ख्याल में फिर आपने सारा केस देखा नहीं, अपनी स्टडी पूरी की नहीं प्रोग्राम करने से पहले। कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है मुझे, और उसको रोक दिया उधर की जो पार्क हैंड ओवर किया था एक बिल्डर को। तो कोर्ट का फैसला, ये मेरा फैसला नहीं है। अब वहाँ काम नहीं हो रहा, मेरी कामयाबी हुई है उसमें। रोकेंगे क्या, मतलब मैं रोक चुका हूँ। अच्छा सर, एक मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे से गुफ्तगू करते हुए आपने फरमाया कि जब मैंने चार्ज संभाला तो इस ऑफिस में टूटी हुई कुर्सियों और मेज़ों के सिवा कुछ न था। मैंने अपने तौर पर कुछ काम करने की कोशिश की। 168 घोस्ट मुलाजमीन को बरतरफ करके लाखों रुपए बचाए।
सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शोरो साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, बताते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कराची के शहरी इदारों में हज़ारों लोग, कमो बेश 60,000 लोगों का स्टेटिस्टिक्स उन्होंने बताया था, भर्ती करा के शहर का बुरा हाल कर दिया। 60,000 लोग माइनस 168 लोग, कौन सा एहसान किया सर? नहीं, एहसान तो मैं कर ही नहीं रहा किसी पे। अवाम ने मैंडेट दिया है, मेरा तो फ़र्ज़ बन जाता है काम करना। और ये फिगर्स जो हैं ये भी मैं एग्री नहीं करता इन फिगर से, ना आपने जो मेरे हवाले से दिए वो, और ना आपने जो जाम खान शुरो के हवाले से दिए वो। 60,000 मुलाजमीन भर्ती करना आसान काम नहीं होता। मतलब मुझे तो बेवकूफ़ी नज़र आती है स्टेटमेंट पे दोनों तरफ से, कि मतलब वो जो मेरे हवाले से है और उनके हवाले से, मैं इसको करेक्ट मानता ही नहीं। तो मेरे ख्याल में हम वो वाली बातें करें जो एक्चुअल इशू है इस शहर का, जो लोगों की प्रायोरिटी है, जो उनको नहीं मिल रही, जो असल मसाइल हैं। मैं जो महकमे मुझे मिले हैं उनको मैं बेहतर कर रहा हूँ, और आई एम वेरी सीरियस एट माई जॉब। मैं तकरीबन 5 घंटे घर पे होता हूँ, बाकी सारे आवर्स जो हैं वो मेरे इन महकमों को ठीक करने में लगते हैं। और मैं एक महकमा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन भी करूँगा, जिसे फूड का महकमा कहते हैं। वो तबाह हाल मिला था मुझे, और वसाइल हैं नहीं, महदूद वसाइल हैं उसमें रहते हुए। तो जहाँ तक गोश्त मुलाजमीन का ताल्लुक़ है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में गोश्त मुलाजमीन मुझे नज़र आएंगे मैं हटाऊँगा उनको। और जो साहब अगर ये कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, आप कह रहे हो तो मैं मान रहा हूँ, PIA का हाल किसने बुरा किया, स्टील मिल तबाह किसने की, वो पूरा मुल्क जानता है। तो किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए ये पहले सोच लेना चाहिए कि उनकी पॉलिसी क्या रही है और क्या है। सर, साबिक नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल आपके मुतक़िदीन में से हैं, आपकी बड़ी तारीफ़ें करते रहते हैं, कुछ 6% के हवाले से भी कुछ पिछले दिनों उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। आपके ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल साहब को आपके बारे में इस कदर संगीन नौयत की गलतफहमी क्यों लाहक हो गई? मेरे पास इतना वक्त है नहीं, और मेरा जहन भी नहीं जाता कि मैं इन सवालों के जवाब दूं। अच्छा, काफ़ी आज मुख्तसर गुफ्तगू फरमाने के मूड में। सर, आप मेयर से मुताल्लिक मुस्तफ़ा कमाल के बयान की मज़म्मत आपके हवाले से नहीं बोल रहा, मैं आपके हवाले से नहीं बोल रहा, मैं आपके हवाले से नहीं बोल रहा, मैं जो आप सवाल कर रहे हो जिसका रेफरेंस देके जी, मैं उनके हवाले से बोल रहा हूँ। सर, KMC के इजलास की तरफ आ जाते हैं। KMC के इजलास में मेयर से मुताल्लिक मुस्तफ़ा कमाल के बयान की मज़म्मत में 14 करारदादें भी मंजूर हुई हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में अरकान कौंसिल ने इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की जाने वाली करारदाद के ज़रिए हरदिल अजीज़ मेयर कराची वसीम अख्तर के लिए मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने की सख्त तरीन मज़म्मत करते हुए मुतनब्बे किया है कि शहर के लिए दिन रात मेहनत और जाँफशानी से खिदमात अंजाम देने वाले मेयर के बारे में हर्जा सराई से बाज रहा जाए। बसूरत दीगर अगर आवाम की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया तो मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। सर, लबो लहजा तो वही है, बयानात भी कुछ उसी किस्म के हैं, सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हटा करके और KMC का टैग लगा दिया गया है। आपके ख्याल में इतना पुलों के नीचे से पानी बह गया, लबो लहजा तब्दील क्यों नहीं हुआ? ये एक काउंसिल की रेजोल्यूशन है, और मैं उस इजलास में था भी नहीं, मैं किसी मीटिंग में मसरूफ़ था। काउंसिल अगर एक रेजोल्यूशन मुत्तफ़क़ा तौर पे पास करती है तो आप समझ सकते हो कि कितना वज़न होगा इस रेजोल्यूशन में। एक और मुख्तसर जवाब आपने इनायत किया। सर, ये मुझे बताइएगा, एक और ख़बर मेरे पास मौजूद है। सिंध असम्बली में लोड शेडिंग के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फरमाते हैं मसला हर फोरम पर उठाएंगे। आपके ख्याल में सिर्फ मजम्मत करने से काम चल जाएगा या मरम्मत की ज़रूरत भी आ सकती है? मैं समझता हूँ कि कोशिश की जाए कि एमिकेबली चीज़ें रिज़ॉल्व हों, और अगर जो इलेक्टेड लोग हैं वो हर फोरम पे इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर आवाम इस एहतजाज पे सड़कों पे आती है तो उसका हक भी है और आई भी है सड़कों पे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उससे पहले इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएं तो बेहतर है। ये सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है, फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है, जो इस शहर से रेवेन्यू लेते हैं मगर इस शहर के इश्यूज़ पे नॉन सीरियस नज़र आते हैं।
सर इससे पहले शहर के जो मसीहा थे, जो जिम्मेदारान थे, जो चैंपियन थे, उन्होंने कब अपनी जिम्मेदारियां इस हवाले से पूरी की हैं? महज एक स्टेटमेंट ही तो जारी किया जाता था मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, और आज भी ऐसे ही किया जा रहा है। आपके ख्याल में वो KESC जो गवर्नर और वज़ीर आला को लिफ्ट नहीं कराती, वो कराची के एक आम आदमी की सुनेगी? फिर उसका दूसरा तरीका है कि लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से रेमेडी मांगेंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे। यही तरीका हो सकता है। आप बहैसियत एक इंडिविजुअल, नॉट मेयर, आप बहैसियत एक मेयर नहीं, बहैसियत एक इंडिविजुअल, KESC की जो कारकर्दगी है, के इलेक्ट्रिक रादर, आप उससे मुतमईन है सर? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद के इलेक्ट्रिक से मीटिंग्स की हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग, ये 2 इश्यूज़ हैं कराची शहर में जिसको हम फेस करते हैं। मेरे ऑफिस में बहुत लोग आते हैं, हालांकि उनको ये भी पता है कि मुझसे ये मैटर पर्टेन नहीं करता, मगर फिर भी जाहिर है लोग एक्सपेक्टेशंस हैं। हम उस वक्त कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदारों से बात करते हैं, वो एड्रेसेस बताते हैं उनको जहाँ इश्यूज़ हैं, जहाँ 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कहीं PMT में प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करते हैं उनसे बात करके रिज़ॉल्व करने की, और की भी हैं। कुछ इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। मगर फिर मैं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वंस फॉर ऑल इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाए कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जिसमें फैक्ट्रियाँ हैं, कारोबार है, पोर्ट सिटी है, उसके अंदर अगर ये हाल होगा तो फिर जो साहिब इक़्तिदार हैं वो कितने सीरियस हैं इस मुल्क के अवाम के हवाले से, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सर KESC ने मैक्सिमम जो काम किया है, रादर के इलेक्ट्रिक ने जो मैक्सिमम जो काम किया है वो ये किया है कि अपना नाम KESC से बदलकर के इलेक्ट्रिक रख लिया है। अगर मैं ये पूछूं कि अगर भेड़िया अपना नाम बदल के बिल्ली रख ले तो क्या उसकी मासूमियत पर यकीन कर लिया जाए? ये तो मैं समझता हूँ आप भी बेहतर बता सकते हो। अब जहन बिल्ली या भेड़िए पे जाता नहीं है। इतने सारे इश्यूज़ हैं सामने कि उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हर वक्त कोशिशें की जा रही हैं, और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो इख्तियारात 140A आर्टिकल में मिलने चाहिए थे उनको किस तरह वापस लिया जाए। कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं और इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अभी तक ये बिल्ली भेड़िए की तरफ गए नहीं अभी हम। ये मेरे ख्याल में अब ये वाला गेम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ होता है, शेर और बल्ला वो वहाँ नज़र आता है। अब हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। राइट सर। सर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है वसीम अख्तर साहब से। वसीम अख्तर साहब, आप कराची के वो वाहिद गालिबन मेयर हैं कि जिस पर हलफ उठाने से कबल भी 30 संगीन मुकदमात कायम थे, और उसके बाद भी आपको शहर इक़्तिदार की, शहर कराची की, शहर उरूसुल बिलाद की कुंजी सौंपी गई। सर यहाँ एक गरीब आदमी जो बेचारा अपनी किसी ज़रूरत के तहत किसी की जेब काटता है या कोई और ऐसा काम करता है जो नुक्स अमन के ज़मरे में ना आता हो, उसको अपनी ज़मानत कराने में बरसों लग जाते हैं, महीनों वो सज़ा काटता है। आपने कैसे इन सारे मुकदमात से ज़मानत हासिल कर ली? क्या कनेक्शन था? मैं यहाँ थोड़ी सी इस्लाह कर दूँ या करेक्शन कर दूँ कि 30 नहीं 40 मुकदमे थे, और मैं वो दुनिया का वाहिद आदमी हूँ, वो वाहिद मेयर हूँ जिसने जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ा है और वो एक बड़े शहर का मेयर बना है। ये भी आपको इन्फॉर्म करता चलूँ। और जहाँ तक 40 मुकदमों का ताल्लुक़ है, वो ज़ाहिर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, झूठे और फेक मुकदमात हैं जो बनाए गए, और कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस पे बेल मुझे दी है,
और मैं बेल पे बाहर आया हुआ हूँ, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी, मैं उनको अदालत में फ़ेस कर रहा हूँ। ज़ाहिर है एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करते हुए अदालत का आदमी ऐसे बाहर आ नहीं सकता, ऐसे रिलीज़ हो नहीं सकता जब तक सारे मराहिल तय ना कर लिए जाएं। और हर जगह रोका गया, मुझे 4 महीने लगे मुझे इन केसेस को बेल की हद तक पहुंचाने में, और उसमें ज़ाहिर है मेरी पार्टी के वकला का एक बड़ा हाथ है। हमारी पूरी लीगल एड कमेटी है, टीम है पूरी, उसने मेरी मदद की। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि लैक ऑफ एविडेंस पे अभी कराची का मेयर हूँ, उस कुर्सी पे बैठा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कराची के लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसका हक अदा कर सकूँ। सर, कराची वालों ने एक मेयर ऐसा भी देखा जो जूते की दुकान पे काम करता था, किराए के फ्लैट में रहता था, जैसे दुनिया अब्दुल सत्तार अफगानी कहा करती थी। फिर एक नाज़िम आला वो भी आया जो 70 बरस की उम्र में रात को 1:30 बजे ऐन हालत एहराम में उम्रे की अदायगी के लिए जाते वक्त अपनी गाड़ी रोक कर फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन वर्क का मुआयना करके एक नई रिवायत डालता है जिसे लोग नेमतुल्ला खान के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और नौजवान मेयर कराची में आया जिसने अपनी कारकर्दगी से अपने बदतरीन मुखालिफिन के दिल भी जीत लिए या कम अज़ कम उनके मुँह बंद कर दिए। अब आप हमें मुयस्सर आए हैं, इख्तियारात ना होने के बावजूद भी वसीम अख्तर साहब कौन सी तोप चलाने में कामयाब हो जाएंगे और आने वाला वक्त उनको क्यों कर याद रखेगा? तोप का तो मुझे पता नहीं, मगर उनसे जान छूट गई है मेरी, तोप और बंदूकों से। मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि कराची की आवाम देख रही है मुझे। मुझे और किसी की परवाह है भी नहीं कि मैं इधर उधर देखूं। अवाम ने वोट डाला है, अवाम आज मेरे साथ है और अवाम ये भी जानती है, बाशऊर अवाम है कराची की, कि उसने जिसको वोट डाला है उसको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। आज तक वो जद्दोजहद कर रहा है कि इख्तियारात काउंसिल के उसको वापस दिलवाए, और अपने डिपार्टमेंट्स में रहते हुए जो काम है वो कर रहा हूँ और उससे सेटिस्फाई हूँ। ह्यूमनली पॉसिबल जो हो सकता है उसका सबसे बड़ी मिसाल है कि अभी 5 बाई इलेक्शन हुए हैं कराची में और 5 हमने जीते हैं। MQM पाकिस्तान ने ही जीते हैं वो 5 इलेक्शन। खैर, वैसे एक बात तो सही है सर कि आपको जो लोग ज़ाती तौर पे जानते हैं या आपके काम को जानते हैं वो तो ये बात के मुतरफ़ हैं कि आप कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर पैदा कर सकते हैं बशर्ते कि इख्तियारात आपको सौंप दिए जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी कराची में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़े नाक़दीन आपके कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अब आपका ओहदा, मेयर का ओहदा और डिप्टी मेयर का ओहदा महज फूलों और किताबों की नुमाइश की इफ्तिताह के लिए रह गया है। बुलाओ, स्पीच करवाओ और अपने पैसे खड़े करो और चलते बनो। अपनी अपनी सोच है, वो जाहिर है किसी को सोचने से रोका नहीं जा सकता, कहने से रोका नहीं जा सकता। और ऐसी मेजॉरिटी भी मौजूद है जो ये समझती है कि इख्तियारात किसी वजह से नहीं दिए जा रहे, और जब इख्तियारात थे तो डिलीवर भी किया है, मिनिस्ट्रीज़ भी देखी हैं और कराची के मसाइल का भी इल्म है, लोगों की प्रायोरिटी भी पता है। अगर इख्तियारात मिलेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी ज़रूर आएंगे। ना महदूद वसाइल पे भी हम आवाम की जो भी मुश्किलात हैं उनके सामने खड़े हैं। अगर हल नहीं भी कर सकते तो उनके साथ ज़रूर हैं, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेरे पास नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो फिर भी इन इदारों में, इन महकमों में कोशिश करते हैं कि अगर किसी का काम, अगर किसी का मसला रिजॉल्व हो सकता है तो ऑफिसर्स से बात करके, एफर्ट्स करके हल कराने की कोशिश करते हैं। आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, काफ़ी पहले की बात है, जिसमें आप टेलीविज़न पर काफ़ी जज्बाती होकर नेमतुल्ला खान साहब के बारे में कह रहे थे कि गज़ब खुदा का नेमतुल्ला खान ने अपने दौर में 19 सड़कें, 19 अहम तरीन सड़कें खोद डाली। ये उस वक्त की बात है जब नेमतुल्ला खान न सिर्फ कराची वालों को कुछ न कुछ देने की कोशिश कर रहा था, बल्कि MQM पाकिस्तान की संगवारी और अर्करेज़ी से खोदे गए गड्ढों को भरने की भी कोशिश कर रहा था।
उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के नाजिम बने और कराची में उन्होंने 19 नहीं 119 कम से कम सड़कें खोद डाली। उसके बाद आप ही को मैंने एक प्रोग्राम में बैठ करके इसकी सफाई पेश करते हुए देखा कि अगर खोदेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। अब जबकि अल्लाह ताला ने इक़्तिदार का ये हुमा आपके सर पे बिठा दिया है, कैसा लग रहा है कि ना 100 है, ना 19 हैं, ना मुस्तफ़ा कमाल हैं, ना नेमतुल्लाह खान है और ना आपके पास इख्तियारात हैं, सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों के पास नहीं है? बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक स्ट्रगल कर रहा हूँ उस फ्यूडल माइंडसेट के ख़िलाफ़ जो इक़्तिदार एब्सोल्यूट पावर अपने पास रखना चाहता है, डिवोल्यूशन नहीं चाहता, सेंट्रलाइजेशन चाहता है। बल्दिया जमहूरियत की मॉन्टेसरी है, अगर बल्दिया मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी। उसकी स्ट्रगल मेरे हिस्से में आई है। जिन जिन के नाम आपने गिनवाए हैं उनके पास सारे इख्तियारात थे, वसाइल थे और उन्होंने काम भी किया। नेमतुल्लाह साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, मगर मेरे ज़िम्मे उस वक्त ये महकमा आया जब शबखून मारा जा चुका था। जो सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद पीपल्स पार्टी है, उसने मेरी नज़र में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 140A आर्टिकल इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके बावजूद 2013 का एक्ट लाके उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं इसी वजह से पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेके गया हूँ कि आपने इलेक्शन कराए हैं, इख्तियारात भी दिए जाएं। तो मैं समझता हूँ मैं जो काम कर रहा हूँ, जो जंग मैं लड़ रहा हूँ, और मैं अपने लिए नहीं, कराची के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए जंग लड़ रहा हूँ। अगर मेरी पिटिशन पे कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसका फ़ायदा सिर्फ कराची के मेयर को या डिप्टी मेयर या चेयरमैन को नहीं होगा, पूरे मुल्क के बल्दियाती इदारों में जो इलेक्शन लड़के लोग आए हैं उनको होगा। तो ये ज़िम्मा हो सकता है खुदा ने मेरे ही सर पे रखा हो कि मेरे हाथों से हो सकता है मेरी ये खुशफहमी भी हो, मगर कोशिश मेरी जारी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है वसीम अख्तर साहब से। वसीम अख्तर साहब, आपकी ऐलान करदा 100 रोज़ा सफाई मुहिम की शानदार नाकामी की वजूहात क्या थी? भंगी मर गए थे या झाड़ुओं का काल पड़ गया था सर? पता नहीं, आपका सवाल अजीब सा लग रहा है, मगर मैं जवाब यूँ दूंगा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे 100 डेज़ में मैं कामयाब हुआ हूँ। जो क्लेम किया था वो पूरा किया है और अवाम ने सराहा उसको और अवाम ने वोट डाला है। उसके बाद अभी मैंने बताया आपको 5 सीटें हम जीते हैं इस कराची शहर से। अगर वो 100 दिनों में काम नहीं हुए होते तो लोग वोट नहीं डालते। लेकिन सर, मैंने तो जिस टेलीविज़न चैनल पे देखा, लोगों को रोते पीटते ही देखा, जहाँ से मैं गुज़रता हूँ, जिन जिन जगहों से, जिस ज़मीनी मखलूक से मेरा रब्ता रहता है, वो तो बेचारे सर पकड़ के रो रहे हैं। किसी जगह से कचरा नहीं उठा। ये मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है। आलमी माहिरीन फरमाते हैं कि मच्छर नाकिस सफाई और सीवरेज निज़ाम की खराबी से बड़े। आपको मच्छरों का डीएनए कराने की तजवीज़। मेरे ख्याल में आपको मच्छर पकड़ पकड़ के डीएनए कराने से बेहतर नहीं कि स्प्रे कर दिया जाता? मेरे ख्याल में आपको पता है कि सीवरेज और कचरे का निज़ाम भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास रखा हुआ है। शायद इसका इल्म होगा आपके पास। स्प्रे सर वो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बाकायदा मीटिंग्स भी होती हैं उसकी, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग तो बिल्कुल पाकिस्तान में 70 सालों में मीटिंग ही तो हुई है, काम का हुआ है। लेकिन जिन जिन जगहों पे मैं गुजरता हूँ, जिन जिन जगहों से हमारी टीम गुजरती है या जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों से हमारा राब्ता है, हलफ उठाया जा सकता है कि कहीं स्प्रे नहीं हुआ। चिकन गरीब को खाने के लिए दस्तयाब नहीं है, बीमारी में चिकनगुनिया दस्तयाब है, इस बात की गारंटी है। जहाँ जहाँ से मैं गुजरता हूँ वहाँ लोग सेटिस्फाई हैं। और आप बता दें जिन इलाकों से गुजरते हैं, मैं वहाँ भी स्प्रे करा दूंगा। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्प्रे हो रहा है। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे सर? इतनी इमदाद कहाँ से लाएंगे? मतलब कराची 90% कराची में स्प्रे नहीं हुआ है।
नहीं, ये गलत बयानी है। बिल्कुल 90% में हुआ है और इतना पैसा है कि स्प्रे हम करा सकते हैं और करा रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ, लोग भी हमें डोनेट कर रहे हैं स्प्रेइंग मशीन और केमिकल। तो ऐसा नहीं है, मैं उस पर काफ़ी आगे जा चुका हूँ। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वॉल्व कर लिया है। हुकूमत सिंध मेरे साथ है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो ये होलसेल में लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं सर? डेंगू, जाहिर है गंदगी है, गंदगी पूरे इलाकों में फैली हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, बीमार तो पड़ेंगे। तो मगर जो मेजर्स मैं ले सकता हूं मैं ले रहा हूं वो। राइट सर। अगर खुदा ना खास्ता मैं ये मेजर्स नहीं लेता तो इससे डबल से ज्यादा बीमारियां सामने आ रही होती। सर एक अखबारी इत्तला है मेरे पास, वो बताती है कि मेयर कराची को सेक्रेटरी सेहत सिंध ने यकीन दिलाया कि कराची के शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। फजलुल्लाह पेचूहू, आपने उनकी बात पर यकीन तो नहीं कर लिया सर? शायद मजाक के मूड में थे उस वक्त। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ, अद्वियात दवाएं दे रहे हैं। जो चिकनगुनिया और डेंगू और पोलियो में जो हमें ज़रूरत पड़ रही है वो कर रहे हैं। NICVD हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। अभी हमने एक गुलशन इकबाल और फेडरल बी एरिया के सेंटर में एक ब्रिज है, उसके नीचे हमने एक कार्डियो का सेंटर बनाया है। चेस्ट पेन के हवाले से वो फ़ाल है, वो काम कर रहा है। हमारी कोशिशें जारी हैं, जितने भी वसाइल हैं उसमें रहते हुए, ज़ाहिर है जितने वसाइल हैं उसी में रह के काम किया जा सकता है। सर जो हो सकता है वो कर रहे हैं, की आपने लोग जिक्र देख छेड़ा भी तो रहे मुझे याद आया कि एक और छोटा NICVD जिसे कहा जाता है, गरीब आदमी जिसे छोटा कार्डियो कहकर दाखिले के लिए या अपने इलाज के लिए जाता है, गुलबर्ग 16 नंबर में, वहाँ एक सियासी जमात का हेडक्वार्टर बना हुआ है। वो अस्पताल नहीं है। आप वहाँ जाएँ तो आपको वाज़े तौर पर किसी नाबीना को ले जाएँ, किसी गूंगे को ले जाएँ, गूंगा गाना गा के बताएगा, नाबीना देख करके बताएगा, टटोल के बताएगा कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये काफ़ी पहले से है, आपकी भी कुछ राव रस्म होगी मेरे ख्याल है। तो इन सब बातों पे तवज्जो कौन देगा? किस अस्पताल की बात कर रहे हैं आप? सॉरी सर, कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा सर छोटा कार्डियो जिसे कहकर गरीब आदमी दवा लेने जाता है, लाल दवाई भी नहीं मिलती उसे, गुलबर्ग 16 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। कोई नाम बता देंगे मुझे? सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की बात कर रहा हूं मैं, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, KIHD। हाँ तो हाँ, KIHD तो आपने मेरे ख्याल में स्टेटमेंट देखे नहीं है कि मैंने जो जहाँ भी हॉस्पिटल्स में गया हूँ वहाँ सख्ती से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी सियासी जमात का यहाँ बैनर झंडा नहीं होगा। हटवाया है, अपनी जमात का भी अपना नाम लेके कहा है, फारूक भाई से रिक्वेस्ट करके कहा है कि किसी KMC के हॉस्पिटल में सियासत नहीं होगी, ये अस्पताल है। शायद ये वाले स्टेटमेंट आपकी नज़र से मेरे नहीं। अच्छा सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक बात बताइएगा, आप कराची के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप उनके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उनका दर्द भी रखते हैं। ये मुझे बताइएगा सर, बल्दिया उज़्मा की जिन अस्पतालों की हालत सुधारने की बातें की जाती हैं, आप बहैसियत मेयर कभी नज़ला खांसी जुकाम की दवा लेने भी उन अस्पतालों का रुख किया है कभी आपने? बचपन में किया था, उसके बाद इस लायक नहीं समझा ना? बचपन में जब नहीं, ऐसा नहीं है, मौका नहीं लगा। नौकरी करने बाहर गया हुआ था और अल्लाह का शुक्र है पैसे कमाए, तो नज़ला बुखार होता है तो कोई ऐसे अस्पताल में जाता हूँ जो अफोर्ड कर सकता हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, वो उन गरीबों का क्या बेचारे जो बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन हैं या नहीं हैं और बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं, अस्पतालों का निज़ाम नहीं चल रहा। जिस सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ था उसके पास भी हेल्थ मिनिस्ट्री रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे भी पता है उन अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है, मतलब वो अस्पताल कहलाए भी नहीं जा सकते, ना दवाई है। ऑक्सीजन, जब मैंने 4 महीने पहले ये पोस्ट संभाली थी तो ऑक्सीजन भी नहीं थी हॉस्पिटल में, इतना बुरा हाल था। उन हॉस्पिटल्स को बेहतर कर रहा हूँ उसी अवाम के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हो, उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे आप अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएं। कोशिश कर रहा हूँ कि ये अस्पताल जो हैं वो बेहतर हो जाएं अवाम के लिए।
सर, वज़ीर आला सिंध ने खुशखबरी सुनाई है, कहते हैं सितंबर में कराची में सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह होने जा रहा है। इसी तरह की लतीफ़े नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल के अदवार में भी हम सुन चुके हैं। क्या गारंटी है कि आपके दौर में, आपके रहते, मुसर्रतों की ये घड़ी हमारा दर खटखटाएगी? सीइंग इज़ बिलीविंग। मैं भी यकीन नहीं करता, अल्लाह करे हो जाए पूरा जो कहा है उन्होंने। अच्छा सर, सारे काम तो अल्लाह मियां पे छोड़ दिए, तो हम लोग क्या करने आए हैं फिर? मैं अपनी बात बता सकता हूँ, मैं तो कोशिशें कर रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। आपका एक और बयान मेरे पास मौजूद है, फरमाते हैं चाइना कटिंग आज भी जारी है, KMC अफसरान के खिलाफ मुकदमा बैड गवर्नेंस की मिसाल है। चाइना कटिंग करने वालों को जानते हैं सर आप? कौन लोग थे ये? एक तरफ तो आपने इंडिकेशन दिया है कि सिंध हुकूमत जमीनों पर कब्जे में मसरूफ है, एक तो हो गया, एक आपने बता दिया सिंध हुकूमत कर रही है, और कौन से लोग हैं या सियासी जमातें? ये एक माफिया है कराची में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चाइना कटिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। हमारी जमात से ही ताल्लुक़ हुआ करता था उनका, मगर आज उन पार्क और ग्राउंड से मैं वो चाइना कटिंग, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, उसको रिमूव करवा रहा हूँ। शादी हॉल पार्क्स पे बनाए गए हैं, ग्राउंड से बनाए गए हैं, वो तोड़वाए भी हैं मैंने न्यू कराची, नॉर्थ कराची में। पार्कों पे इंक्रोचमेंट लोगों ने की है, वो भी हटवाई है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो माजी में गलत काम हुए हैं, इनको स्ट्रेट कर दिया जाए। वसीम साहब, बहुत मुख्तसर सा वक्त है, मुख्तसर सा जवाब इनायत कीजिएगा सर। एक और बयान में आप फरमाते हैं शहर में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर रोकी जाए। नाक़िदीन के मुताबिक आप जितना काम नहीं करते, मैं नहीं कह रहा, नाक़िदीन कहते हैं आप जितना काम नहीं करते उससे ज़्यादा मुतालबे करते हैं, कभी इख्तियार दे दो, कभी कसीरुल मंजिला इमारतें रोक दो। आप क्या जवाब देंगे नाक़िदीन को? एक ही मरतबा मुतालबात की फहरिस्त क्यों नहीं पेश कर देते ताकि पब्लिक भी बोर ना हो और जिसको जो कुछ देना दिलाना है दे के फारिग करे? मुख्तसर जवाब। मैं समझता हूँ जो इश्यूज़ हैं मैं उनको रेज़ कर रहा हूँ थ्रू मीडिया और एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख रहा हूँ, कोर्ट में भी गया हुआ हूँ। आवाम के सामने जो मसाइल हैं, जो ज़्यादतियाँ हैं हुकूमत सिंध की, वो भी रख रहा हूँ। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, वो डिपार्टमेंट्स बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ बेहतरी ला सकते हैं। अल्लाह करे आप अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकें। सर, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो आवाम के सामने खत्म हो चुका है। नाजरीन, ये थे वसीम अख्तर साहब, कराची के मुंतखब नुमाइंदे कराची। खुदा करे कि इनकी ये तल्ख़ शीरीं गुफ्तगू मेरे, आपके और कुछ और लोगों की समझ में आए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी, इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।